हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेस का लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा सर्कुलर ट्रैक का। और बाकी जितने भी तरह के क्वेश्चन रह गए उनको हम मिसलेनियस क्वेश्चंस में इंक्लूड करेंगे। और आज के लेक्चर में हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको समझाता हूँ सर्कुलर ट्रैक के बारे में। सर्कुलर ट्रैक को हिंदी में बोलते हैं वृत्ताकार पथ। यानी कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए ना, वो लीनियर ट्रैक के किए हैं। अभी तक हमने किए हैं लीनियर ट्रैक, यानी कि रेखीय पथ जो होता है, जो स्ट्रेट लाइन के अंदर दौड़ते हैं रनर्स। ठीक है, लेकिन अब हम करेंगे जो सर्कल के अंदर रनर दौड़ते हैं। और ज्यादातर जो ट्रैक होता है वो क्या होता है, सर्कुलर ही होता है, रेस का जो ट्रैक होता है। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये मान लो एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक। इसकी आपको सबसे पहले क्या गिवन होगी, ट्रैक की लेंथ गिवन होगी। यानी कि ये ट्रैक कितना लंबा है, ठीक है, ये इसकी लेंथ, चाहे सर्कमफेरेंस बोल सकते हैं, लेंथ बोल दो इसको, या इसकी क्या बोल दो आप, सरकमफेरेंस बोल दो। सरकमफेरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि। सर्कल की परिधि आपको पता है, ये परिमाप होती है जो, परिधि, या फिर लेंथ यानी कि लंबाई। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। मान लो ये लेंथ गिवन है आपको कितनी, 400 मीटर। और दो रनर है, पेपर में दो हो, तीन हो, चार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उससे सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। मान लो दो रनर है, ए और बी। इन दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया सेम डायरेक्शन में। मान लो इसने यहाँ पे दौड़ना स्टार्ट किया, स्पीड है मान लो इसकी 20 मीटर पर सेकंड। और इसने यहाँ दौड़ना स्टार्ट किया, इसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। चाहे ये सेम डायरेक्शन में दौड़े, चाहे ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर, पहले आप वो लिख लो, ये चीजें नोट डाउन कर लो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका बनेगा कि ए एंड बी, ए एंड बी विल मीट एट, will meet at the starting point, will meet at the starting point after how much time, आफ्टर हाउ मच टाइम। हिंदी में मैं लिखूंगा आफ्टर हाउ मच टाइम, यानी कि कितने समय के बाद ए और बी दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट पर, शुरुआती बिंदु पर मिल जाएंगे। मतलब कि जहां से इन्होंने चलना स्टार्ट किया था या भागना स्टार्ट किया था, उसी पॉइंट पे आके दोबारा मिलना है। तो कितने टाइम के बाद वो मिल जाएंगे, इसका आप फॉर्मूला लिख लो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। इसके अंदर मान लो तीन पर्सन है, मैं मान लेता हूँ ए बी दो है चाहे तीन हो, अभी हम ए और बी दो ही मानते हैं। मान लेते हैं कि पूरा राउंड कवर करने में ए जो टाइम लेता है वो कितना लेता है, स्मॉल ए लेता है। ए कितना लेता है, स्मॉल ए। और ये कितना लेता है, स्मॉल बी। यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी की डेफिनेशन लिख लो। क्या होता है स्मॉल ए, टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए टू कवर वन राउंड, बाय ए टू कवर वन राउंड। एक चक्कर पूरा करने के लिए ए जितना टाइम लेगा उसको मान लो हमने स्मॉल ए नाम दे दिया। और टाइम टेकन बाय बी टू कवर वन राउंड, उसको हमने क्या नाम दे दिया, स्मॉल बी। तो टाइम आपका जो होगा ना, जिस टाइम के बाद, जितने जितने टाइम के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा आके मिलेंगे, वो क्या होगा आपका, एलसीएम होगा इन दोनों टाइम का। क्या होगा आपका, एलसीएम होगा इन दोनों टाइम का, ए और बी का। और तीन पर्सन हो तो तीनों टाइम का एलसीएम, चार पर्सन हो चारों टाइम का एलसीएम। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में मान लो आप, इस क्वेश्चन में कहता है ये ट्रैक की लेंथ कितनी है, 400 मीटर। ए दौड़ता है 20 की स्पीड से, बी दौड़ता है 25 की स्पीड से। तो बताओ कितने टाइम के बाद वापस ये इसी पॉइंट पे आके मिलेंगे। ठीक है, मैंने ये अच्छा एग्जांपल चूज किया है, मैं सारे क्वेश्चन इस एग्जांपल के थ्रू आपको करवाऊंगा। अब मैंने अभी क्या बताया आपको, पहले तो आप ए निकालो, स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या होता था कि ए को कितना टाइम लगेगा पूरा एक चक्कर पूरा करने में। तो आप कहोगे सर डिस्टेंस 400 और ए की स्पीड कितनी है 20, यानी कि ए को टाइम कितना लगेगा आपका, 20 सेकेंड्स लगेंगे। और उसके बाद फिर हम निकालते हैं स्मॉल बी, यानी कि 400 डिवाइड बाय 25, यानी कि 16 मीटर पर या 16 सेकेंड्स। तो ए का भी टाइम निकाल लिया, बी का भी टाइम निकाल लिया। तो बताओ आप आंसर कितना होगा आपका, मैंने क्या बताया था, एलसीएम होगा किसका, ए एंड बी का। यानी कि एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 कितना होता है, 20 और 16 का एलसीएम 80। तो 80 सेकंड्स के बाद ये दोनों वापस आकर इसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ गए। पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया कि ए और बी शुरुआती बिंदु पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम के बाद मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन अब आपका आता है, ये अब की बार कंडीशन नहीं है कि इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलना है, ये बीच में कहीं पे भी मिल सकते हैं, यहाँ पे भी मिल सकते हैं, यहाँ पे भी मिल सकते हैं, यहाँ पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, ट्रैक पर लिख लो आप, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी मीट टुगेदर, दोनों मिलते हैं
एट एनी पॉइंट, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट की कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी पॉइंट पर मिल सकते हैं। एट एनी पॉइंट ऑन दी ट्रैक, यानी कि जो वृत्ताकार पथ है उस पथ पर किसी भी बिंदु पर ये आपस में मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको हर वो चीज़ बता दूंगा जो एग्जाम में पूछी गई है और आगे फ्यूचर में पूछी जा सकती है, ठीक है। आपको इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा किसी बुक में। ये है कि किसी भी पॉइंट पर अगर इनको मिलना हो, चाहे यहाँ मिलना हो चाहे यहाँ मिलना हो, ठीक है, उसके ऊपर पेपर में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो, एक तो ये आते हैं जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, और एक ऑपोजिट में, व्हेन दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की तरफ। ये मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की तरफ, यानी कि दोनों रनर जो है ना वो एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। और दूसरा केस क्या बनेगा आपका, व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन। व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। तो दोनों के लिए अलग अलग रूल है, मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। देखो, सेम डायरेक्शन का मतलब तो क्या होता है, ए भी इधर भाग रहा है और बी भी इधर भाग रहा है। ऑपोजिट क्या होएगा, ए मान लो इधर दौड़ना स्टार्ट किया, बी ने इधर दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट केस है ये। तो इन दोनों का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अब पहला हम केस करते हैं क्या, जब उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, यानी कि विपरीत दिशा में। जब वो दोनों विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो क्या होगा, कितने टाइम के बाद वो आपस में मिलेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। देखो, मैं वही सर्कल दोबारा बना देता हूँ। इसकी लेंथ कितनी है, सर्कमफेरेंस कितनी है, 400 मीटर है। दो पर्सन है ए और बी। ए और बी ने अपोजिट डायरेक्शन में, इस पॉइंट से ए ने इधर भागना स्टार्ट किया और बी ने इसी पॉइंट से इधर भागना स्टार्ट किया। ए की स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड कितनी है बताओ, 25 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैंने ये एग्जाम्पल चूज किया सिर्फ। अब आप मेरे को ये बताओ कि इनको आपस में मिलना है। देखो, ये यहाँ भागते 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 ए मान लो यहाँ पहुंच गया, ठीक है, और बी यहाँ से पहुंच गया यहाँ पे, तो ये आपस में आके मिल लेंगे ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा इनका, ये मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट पर आकर ये मिलेंगे। तो बस आप इतनी बात बता दो मेरे को कि इन दोनों को अगर इस पॉइंट पे मिलना है तो दोनों को मिलकर क्या ये पूरे ट्रैक की जो लेंथ है 400 मीटर, ये नहीं कवर करनी पड़ेगी क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल करनी पड़ेगी भाई। अगर ये ट्रैक की लेंथ दोनों आपस में मिलकर कवर कर ले तो आपस में मिल जाएंगे ये। इसका मतलब दोनों को मिलकर 400 मीटर, यानी कि एल, एल का मतलब क्या होता है, ट्रैक की लेंथ जो है, ठीक है, ट्रैक की लेंथ कवर करनी है बस। ओपोजिट डायरेक्शन का तो ये मतलब होता है कि जब दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे और कहीं पे भी इनको मिलना है तो क्या होगा आपका, दोनों को मिलकर एक चक्कर पूरा करना है, यानी कि 400 मीटर ट्रेवल करना है। और रिलेटिव स्पीड, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या होगी, ऐड। जैसे अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है ना, तो आपका टाइम कितना लगेगा बताओ। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी 400, स्पीड कितनी बताओ 20 इसकी है 25 इसकी है, दोनों क्या होएगी, ऐड होएगी, यानी 400 डिवाइड बाय 45। 5 पे काटोगे इसको 80, और 80 डिवाइड बाय कितना होएगा 9 सेकेंड्स। तो इतने टाइम के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। दूसरा इसका पार्ट लिख लो आप, जब दोनों किस में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में इस पे पूछे जाते हैं। ये नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बस ये सीख लेना और उसके बाद ये पूरा टॉपिक आपका खत्म। सेम डायरेक्शन के अंदर जब मूव करते हैं तो ये दोनों आपस में कब मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आज के लेक्चर के बाद आपको सारे के सारे सोल्व करने आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये है, मान लो ये एक ट्रैक है जिसकी लेंथ कितनी है, वही 400 मीटर है। और ए यहाँ से यहाँ दौड़ता है, मान लो किस स्पीड से, आपका 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। और बी भी इस पॉइंट से इधर ही दौड़ता है, किस स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। आपको एक बात याद रखो भाई, यहाँ पे ए ने दौड़ना स्टार्ट किया, बी ने दौड़ना स्टार्ट किया, तो जैसे ही ए दौड़ना स्टार्ट करेगा और बी दौड़ना स्टार्ट करेगा तो बी तेज है ना, बी क्या है, तेज है आपका, तो बी तो इससे आगे निकल जाएगा। बी इससे आगे निकल जाएगा, देखो ऐसे ऐसे बी दौड़ता रहेगा, है ना, बी दौड़ता रहेगा, यहाँ पहुंचेगा। और ए क्या रहेगा, इससे पीछे रहेगा। ए इससे हमेशा ही क्या रहेगा, आपका पीछे रहेगा, इससे मिल नहीं पाएगा कभी भी। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, कम। बी आगे आगे दौड़ता रहेगा, ए इसके पीछे पीछे दौड़ता रहेगा। आप मेरे को बता दो
क्या कभी आपस में ये दोनों मिलेंगे क्या? मैं कहता हूँ मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब ये जो फास्ट वाला पर्सन है ना, ये स्लो वाले पर्सन से एक राउंड ज़्यादा ट्रेवल कर लेगा। मान लो इसने तो 5 राउंड ट्रेवल कर लिए और इसने 4 राउंड ट्रेवल कर लिए, तो ये स्लो वाला पर्सन पीछे पीछे चलता चलता इसके टच हो जाएगा, मतलब कि इसके पीछे से टक्कर मार देगा, ठीक है। और इसको ध्यान ही नहीं रहा कि आगे फास्ट वाला पर्सन भी चल रहा है। मतलब मिलेंगे पक्का, लेकिन कब मिलेंगे? जब फास्ट पर्सन ने मान लो 10 राउंड कवर कर लिए और इसने 9 राउंड कवर कर लिए। एक बात बताओ, तो फिर ये नहीं मिल जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे। तो सेम डायरेक्शन का केस आप लिख लो, व्हेन द फास्टर पर्सन, द फास्टर पर्सन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिख रहा हूं, व्हेन द फास्टर पर्सन कवर्स वन राउंड, वन राउंड एक्स्ट्रा, वन राउंड एक्स्ट्रा देन दी स्लोअर पर्सन। जो तेज भागने वाला पर्सन है, अगर वो एक राउंड एक्स्ट्रा कवर कर लेगा स्लोअर पर्सन से, देन दे विल मीट, तब वो आपस में मिलेंगे। देन दे विल मीट। ये लाइनें ऐसी आपको कहीं पे भी नहीं लिखी मिलेगी। इस आसानी से कॉन्सेप्ट को कहीं पे भी आपको समझाया नहीं गया, आप कहीं देख लेना। ये पर्सन दोनों आपस में जब मिलेंगे, जब फास्टर पर्सन एक राउंड ज़्यादा कवर कर चुका है, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता लगेगा ये कब मिलेंगे, मैं ये सारी कहानी आपको बताऊंगा, और किस तरह के पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे, हम हर तरह का क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये सिर्फ बताया है। अपोजिट डायरेक्शन का तो बहुत ही आसान होता है कि दोनों को मिलके 400 मीटर कवर करनी है रिलेटिव स्पीड से। सेम डायरेक्शन का केस क्या होता है? जब फास्ट पर्सन स्लोअर पर्सन से एक राउंड ज़्यादा कवर कर लेगा, तब ये आपस में जो है ना मिलेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ गए आप? तो ये तीनों पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे और किसी भी पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मिलना हो तो अपोजिट के लिए अलग केस होता है, सेम डायरेक्शन के लिए अलग केस होता है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना हो ना, चाहे डायरेक्शन आपकी क्या हो, अपोजिट हो, और चाहे डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला आपका यही रहेगा क्या? दोनों को जो एक ट्रैक पूरा करने में, एक राउंड पूरा करने में जो टाइम लगता है ना, उनका एलसीएम, डायरेक्शन सेम हो अपोजिट हो, मैं कहता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो उनको किसी दूसरे पॉइंट पर मिलना है ट्रैक पे, तो फिर फर्क पड़ेगा। सेम डायरेक्शन का केस अलग होगा, अपोजिट का केस अलग होगा, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखो सारी कहानी इसके अंदर क्या कहता है, पढ़ो ध्यान से। ए बी सी 3 रनर है, सर्कुलर ट्रैक पे जो है वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं। उसकी रेडियस कितनी है? 63। रेडियस का मतलब क्या होता है भाई? ट्रैक है, ट्रैक की आपको लेंथ तो चाहिए ना, ट्रैक की आपको क्या चाहिए? लेंथ। लेकिन इस क्वेश्चन में लेंथ डायरेक्ट ना बता के आपको रेडियस बता दी, त्रिज्या बता दी है, ठीक है। रेडियस है तो मेरे को बताओ सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो 2 इंटू पाई और इंटू में आर, तो ये कट जाएगा आपका 9 पे, और ये आंसर कितना आएगा आपका? 396 मीटर। यानी कि इसकी जो ट्रैक की लेंथ एल है वो कितनी आ गई? 396। तो ये तो फालतू में ही क्वेश्चन दे रखा है, ये तो हमारे को निकालना आता ही है। फिर कहता है बी एंड सी रन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। बी और सी जो है ना, ए की अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं, मतलब जिधर ए भागता है ना, बी और सी उससे उल्टी दिशा में भागता है। तो मान लेते हैं अपन यहाँ ए इधर भाग रहा है, और तो बी और सी कहाँ भागेंगे? ये बी इधर भागेगा और सी इधर भागेगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन है बी और सी की ए की तुलना में। स्पीड ऑफ ए बी सी कितनी है? 30, 25 और 14 मीटर पर मिनट। देखो लिख दो, ए की स्पीड कितनी? 30, यहाँ 30 लिख दो, बी के आगे 25 लिख दो, और सी के आगे 14 लिख दो। मीटर पर मिनट है ये, ठीक है, ये स्पीड है। देन फाइंड व्हेन विल दे मीट टुगेदर फर्स्ट टाइम। पहली बार ये कब मिलेंगे? एंड व्हेन विल दे मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो पेपर में अगर ये लिखा है ना कि आपस में वो कब मिलेंगे, तो वो किसी भी पॉइंट पर मिल सकते हैं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट का लिखा आएगा कि स्पेशली वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तभी हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट का आंसर निकालना है। अगर सिर्फ ये लिखा है कि कब मिलेंगे, तो हमें ट्रैक के ऊपर कहीं पे भी उसको मिला देना है, ठीक है। पहली बार कब मिलेंगे, तो पहले मैं करता हूँ क्या? स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर करता हूँ मैं क्या? ट्रैक के ऊपर वो कभी भी मिल सकते हैं। पहला पार्ट हम करते हैं। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, देखो पेपर में पूछा जाएगा आपसे कोई भी एक पार्ट, ठीक है। व्हेन विल दे मीट फर्स्ट टाइम, व्हेन विल दे मीट फर्स्ट टाइम, पहली बार वो कब मिलेंगे, मतलब कि किसी भी पॉइंट पर मिल सकते हैं वो, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। तो मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ। आप एक बात बताओ, पर्सन है 3,
2 पर्सन होते तो हम आसानी से निकाल देते, लेकिन पर्सन यहाँ तो 3 है, तो हम ये देखेंगे कि ए और बी कितने टाइम के बाद मिलेंगे और ए और सी कितने टाइम के बाद मिलेंगे, और फिर उन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्योंकि ये 2 पर्सन होते ना तो सीधा आंसर आ जाता, लेकिन 3 पर्सन है तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि ए और बी जो है ना वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, क्योंकि ए की डायरेक्शन और सी की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, और बी और ए कितने टाइम के बाद मिलेंगे, फिर उन दोनों टाइम का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होएगा। तो पहले हम निकालते हैं ए एंड बी। ए और बी कितने टाइम के बाद मिलेंगे, आप मेरे को बता दो। डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इनको, 396। अच्छा स्पीड क्या होगी मेरे को बताओ, रिलेटिव स्पीड होगी ना, क्योंकि ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, तो स्पीड क्या होगी आपकी 30 प्लस में 25, यानी कि 396 बाई 55 मिनट्स। ये इतने मिनट्स के बाद मिलेंगे, ना कोई आपको कट करना, कुछ भी नहीं करना, ऐसे कैसे छोड़ना है, ठीक है। ये फिर हम निकालते हैं क्या, ए और सी कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ए और सी टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस तो वही 396। अब देखना ए और सी, ए और सी देखना, ये ए है और ये सी है, तो 30 प्लस में 14, 30 प्लस में 14 यानी कि 396 बाई 44 मिनट्स, इतने मिनट के बाद मिलेंगे। फिर हम निकालते हैं बी और सी, भाई बी और सी को भी तो मिलना पड़ेगा ना, तीनों आपस में इकट्ठे कब होंगे, जब ए और बी मिलेंगे, बी और सी मिलेंगे, सी और ए तीनों आपस में मिलेंगे, तभी तो हम कहेंगे कि तीनों मिल गए, ठीक है। अब देखो बी और सी, अब बी और सी की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये ध्यान रखना, ठीक है। डिस्टेंस तो वही है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड क्या होगी, माइनस, तो ये आपका मिनट आ गया, ठीक है। तो मैंने निकाल दिया कि तीनों आपस में ए और बी इतने टाइम के बाद मिलेंगे, बी और सी इतने टाइम के बाद मिलेंगे, और ए और सी इतने टाइम के बाद मिलेंगे। तो आप मेरे को बस बता दो कि इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा। आप कहोगे एलसीएम होगा 396/55 और 396/44 और 396/11। फ्रैक्शन का एलसीएम आप क्या निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम यानी कि 396 और नीचे वालों का एचसीएफ कितना होगा, इनका एचसीएफ 11, तो कितने पे काटेंगे 36, तो 36 मिनट्स। ये क्वेश्चन क्या है मैंने आपका निकाला, व्हेन दे मीट फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे जब निकालते हैं तो मैंने क्या बताया था कि ए पूरे ट्रैक को कितनी देर में पार करेगा, बी कितनी देर में पार करेगा और सी कितनी देर में पार करेगा, ठीक है। उसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो ये हमारा एक पार्ट खत्म हो गया। मैंने क्या निकाला अभी, मैंने निकाला ए और बी कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ए और सी कितने टाइम के बाद मिलेंगे, और बी और सी कितने टाइम के बाद मिलेंगे। सॉरी मैंने एनी पॉइंट लिखा था ना, तो एनी आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में तो आप क्या लिखते हैं सीधा सीधा कि ए पूरा ट्रैक कितने देर में पूरा करेगा, एक राउंड, बी कितनी देर में कवर करेगा और सी कितनी देर में कवर करेगा, उसका क्या निकालते हैं हम, एलसीएम। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा थोड़ी कुछ किया है कि ए कितनी देर में पूरा करेगा, बी कितनी, यहाँ तो हमने ये लिखा है ए और बी कब मिलेंगे, ए और सी कब मिलेंगे, बी और सी कब मिलेंगे, और उन तीनों टाइम का क्या निकाल दिया, एलसीएम। 36 मिनट के बाद ये मिलेंगे, कब, कहीं पे भी, इस ट्रैक पे कहीं पे भी मिल सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। ये अब मैं निकालता हूँ क्वेश्चन को, क्या, एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट वाला होता है बिल्कुल आसान, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में सिर्फ आपको ये देखना होता है कि ए पूरे चक्कर को कितनी देर में पूरा करेगा। आपको एलसीएम निकालना है किसका, बताओ, ए। ए देखो टोटल डिस्टेंस कितनी 360, 396, ए की स्पीड कितनी 30, तो ए इतनी देर में पूरा करेगा। बी कितनी देर में पूरा करेगा बताओ आप मेरे को, ये क्या है, इसकी स्पीड है, ठीक है। 396 अपॉन बी कितनी देर में पूरा करेगा, अपॉन 25 आ जाएगा, और सी कितनी देर में पूरा करेगा आप बताओ, अपॉन 14 आ जाएगा। इनका एलसीएम ऊपर वाले का तो 396 और इनका एचसीएफ लोगे तो कितना आएगा 1, यानी कि 396 मिनट। तो यानी कि मैं कहता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे तो वो कब मिलेंगे, 396 मिनट के बाद मिलेंगे, और बाकी किसी भी पॉइंट के ऊपर वो कब मिलेंगे, सिर्फ 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक मेथड से मैंने आपको इसको करवा दिया, ठीक है। अभी हम काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं, देखो अब ये देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है 2 पर्सन है ए और बी, आप सर्कुलर ट्रैक के अराउंड वो दौड़ रहे हैं, स्पीड दोनों की आपको दे रखी है, ठीक है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, यानी कि इस ट्रैक की लेंथ आपको दे रखी है कि ये ट्रैक कितना लंबा है, एल कितनी है, ये 1200 मीटर। ए की स्पीड आपको दे रखी है, बी की स्पीड दे रखी है। इफ दे स्टार्ट एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन, तीनों ने सेम जगह से सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में। फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फर्स्ट, ये दोनों आपस में कितने टाइम के बाद मिलेंगे, एंड आल्सो फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे रीच एट द स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर। पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं कि दे
मीट एट एनी पॉइंट, दे मीट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे मीट कर सकते हैं वो। तो बताओ मेरे को, एनी पॉइंट पे अगर मीट करवाना हो तो मैंने आपको क्या रूल बताया था, मैंने आपको बताया था सेम डायरेक्शन का अगर केस हो और किसी भी पॉइंट पे मिलवाना हो तो फास्ट वाले पर्सन को स्लोअर वाले पर्सन से एक चक्कर ज़्यादा काटना पड़ेगा। और एक चक्कर का मतलब कितना है, 1200 मीटर, यानी कि फास्ट पर्सन को 1200 मीटर ज़्यादा ट्रेवल करने होंगे। ये लाइन लिख लो आप, फास्टर पर्सन ट्रेवल्स 1200 मीटर मोर देन दी स्लोअर पर्सन, तो बस अब तो क्वेश्चन खत्म। अब आपको ये देखना है कि 1200 मीटर ज़्यादा कवर करने के लिए ये जो फास्टर पर्सन है ये टाइम कितना लेगा। बहुत आसान है क्वेश्चन, देखो 1 सेकंड में ये 25 मीटर जाता है और ये 15 मीटर जाता है। तो मुझे बताओ 1 सेकंड के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर 25 में से 15 घटा दो, ये 10 मीटर ज़्यादा चल लेगा। तो 1 सेकंड अगर इसको मिल गया तो ये 25 कवर करेगा और ये सिर्फ 15 कवर करेगा, मतलब 10 ज़्यादा कवर करेगा। लेकिन मैं कहता हूँ 10 कवर नहीं करवानी ज़्यादा, मेरे को तो 1200 कवर करानी है। तो आप कहोगे तो क्या बात होगी, 1200 कवर कराने तो 120 गुना है ये इसका, तो इसको भी 120 से गुना कर दो, यानी कि 120 सेकंड्स में कर लेगा, है ना। 120 सेकंड अगर इसको मिल गई ना फास्टर पर्सन को, तो ये स्लोअर वाले से 1200 मीटर आगे चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर ये 10 मीटर आगे जाता है, तो 1200 मीटर आगे जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, 120 सेकंड। और वहीं तो जाके ये आपस में मिलेंगे कि जब फास्टर पर्सन स्लोअर पर्सन से एक चक्कर ज़्यादा ट्रेवल कर लेगा, और एक चक्कर का मतलब कितना है यहाँ पे, 1200 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया कितना, 120 सेकंड। ठीक है, ये आ गया। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप बी ऑप्शन को टिक कर देना, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन तो ऐसा है जिसमें 120 है। ठीक है, लेकिन अपना तो पेपर में हो सकता है चारों ऑप्शन में पहला क्या हो आपका, 120 हो। अब मैं आपको करवाता हूँ इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है। आप मेरे को बता दो, मैंने अभी क्या बताया था, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलते हैं, जब दोनों मिलके, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रैक की लेंथ कितनी है आपकी, 1200 मीटर। ये ए पर्सन है, इस डायरेक्शन में जा रहा है किस स्पीड से आपका, 15 मीटर पर सेकंड। और ये बी है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है 25 के हिसाब से। इनको मिलना है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट पे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है ना, तो आप ये देख लो, ए पूरा राउंड कितनी देर में पूरा करेगा और बी पूरा राउंड कितनी देर में पूरा करेगा, और उनका क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम बताओ, 1200 मीटर की डिस्टेंस, ए की स्पीड कितनी है 15, तो ये इतनी देर में पूरा करेगा। और ये 1200 मीटर की डिस्टेंस, ये कितना है 25, इतनी देर में पूरा करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लो, 1200 और 1200 का एलसीएम होता है 1200, और 15 और 25 का क्या लेते हैं हम, एचसीएफ। एचसीएफ कितना होता है 5, यानी कि 240। और ये 240 सेकंड के बाद आके कहाँ मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट के बाद। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर कब मिलेंगे, और किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर इनको मिलना हो तो कब मिलेंगे, डायरेक्शन क्या है इनकी, सेम है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया आपसे ए बी सी 3 रनर है, सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में, अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम, सर्कुलर गोल स्टेडियम है, इन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया। देखते हैं अब, ए कंप्लीट्स ए राउंड इन 252 सेकंड्स, बी इन 308 सेकंड एंड सी इन 198 सेकंड। तीनों ने आपको ये दे दिया सीधा क्वेश्चन में कि ए एक चक्कर को 252 सेकंड में पूरा करता है, बी दे दिया, सी दे दिया। फिर कहता है ऑल स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट, ए की जगह से चलना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो मैंने क्या बताया था, एलसीएम निकाल लो किसका, तीनों को एक एक राउंड पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसका। और ये टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसको 252 सेकंड लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, इसको 308 और इसको 198। बस इनका क्या निकाल दो आप, एलसीएम, और आपका आंसर आ गया 252, 308 और 198। 2 से डिवाइड करो 126, और ये कितना आएगा 154, और ये 99। 9 से डिवाइड कर दो, ये कट रहा है, 9 से डिवाइड करोगे ये 14 पे, ये नहीं कट रहा, ये 11 पे। 11 पे डिवाइड कर दो, ये 14 और ये 1। 14 से डिवाइड करो 1 1 और 1। एलसीएम कितना आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आएगा, 18 गुना में 11 गुना में 14, है ना। ये आपका आ गया 18 और 14 गुना में 154। 154 को 18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 8 चौके 32, 15 8 120 और 123 और 154
2772 2772 2772 ये क्या आ गया आपकी सेकंड आ गई, ठीक है। इतनी सेकंड आ गई, या तो ये आंसर छोड़ दो, 60 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 46 मिनट आ जाएगा आपका, 46 मिनट्स और 12 सेकंड बच जाएगी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। सीधा इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम तो आपको पता है थर्ड फोर्थ क्लास के अंदर सिखा दिया जाता है बच्चे को। अब ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, चाहे एसएससी मेंस का पेपर हो चाहे कैट का पेपर हो, वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे जाते हैं पेपर में क्वेश्चन। देखो क्या कहता है इसमें, पहले स्टेटमेंट समझाता हूँ आपको। ए एंड बी रन ए 5 किलोमीटर रेस ऑन ए सर्कुलर ट्रैक हुज लेंथ इज 400 मीटर। इसका ये मतलब है कि एक ए और बी रेस लगाते हैं सर्कुलर ट्रैक के अराउंड, और इसकी लेंथ कितनी है ट्रैक की, 400 मीटर। लेकिन ये सिर्फ एक चक्कर से डिसाइड नहीं होगा कि कौन जीतेगा, इन्होंने टोटल कितने किलोमीटर कवर करनी है, 5 किलोमीटर कवर करनी है। मतलब एक चक्कर में तो कितनी होगी, सिर्फ 400, ऐसे ऐसे इनको 12.5 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये डिसाइड होगा कि ए और बी में से कौन जीता है, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात। इफ देयर स्पीड्स आर इन द रेशो, इनकी स्पीड का रेशो भी दे रखा है। फाइंड हाउ मेनी टाइम्स द विनर विल क्रॉस द अदर पर्सन ड्यूरिंग द रेस। कहता है जब ये आपस में दौड़ रहे हैं, देखो दौड़ेंगे, ए दौड़ेगा बी दौड़ेगा, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ भी ना कहा गया हो तो हम क्या बोलेंगे, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि अपने को पता है जब भी दौड़ होती है, कोई रेस होती है, तो उनको सेम डायरेक्शन में ही दौड़ाया जाता है। यहाँ से ए चलना स्टार्ट करेगा और यहीं से बी चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ए और बी। तो कहता है फास्टर पर्सन स्लोअर पर्सन को कितनी बार क्रॉस करेगा, मतलब आपस में वो कितनी बार एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। मैंने क्या कहा था, सेम डायरेक्शन में, और किसी भी पॉइंट पर इनको मिलना हो तो क्या करना पड़ेगा, फास्टर पर्सन को मैं लिख देता हूं, फास्टर पर्सन कवर्स 1 राउंड मोर, 1 राउंड मोर। 1 राउंड का मतलब क्या होता है, 400 मीटर मोर, यानी कि उस स्लोअर पर्सन से 400 मीटर ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात आप समझ लो। इनकी स्पीड का रेशो दे रखा है दोनों का आपको, क्या ये क्या है, स्पीड कितनी है, 5:4। अच्छा मुझे बताओ, इनको स्पीड का रेशो कह लो या ये जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे उसका रेशो कह लो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि टाइम क्या है दोनों के पास सेम है। ये आप मेरे को ये बता दो, ये 5 चलता है, 5 मीटर चलता है, ये 4 मीटर चलता है, इनमें डिफरेंस कितना हो गया, एक का, ठीक है। लेकिन एक ज़्यादा ट्रेवल नहीं करनी इसको, इसको 400 मीटर ज़्यादा ट्रेवल करनी है। एक की वैल्यू कितनी है बता दो मेरे को, 400। तो ये 5 की वैल्यू कितनी होगी, 2000, और 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1600। देख लो आप खुद ही भाई, ये 2000 मीटर चलेगा और ये 1600 मीटर चलेगा, तभी तो 400 ज़्यादा चल पाएगा ना ये इससे। क्योंकि ये तो है नहीं कि एक चक्कर पूरा कर लेगा ए और एक चक्कर पूरा कर लेगा बी, और ए बी से जो है ना वो 400 मीटर ज़्यादा चल लेगा। आप बताओ कैसे चल लेगा, ठीक है। एक चक्कर पूरा करने में तो ये टोटली डिस्टेंस 400 पूरी करेगा, तो फिर ये भी तो चलेगा ना। तो टोटल अगर इसको 400 ज़्यादा चलना है तो मैं कहता हूँ इसको 2000 मीटर कम से कम चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जब 2000 चलेगा तो 1600 तो ये भी चलेगा ना, तो यानी कि 400 इससे क्या चल लिया, ज़्यादा। तो मैं ये कहता हूँ कि हर 2000 मीटर चलने के बाद ए जो है ना बी से मिलेगा, ठीक है ये। लेकिन आपसे कहता है कितनी बार मिलेगा, आप मेरे को बता दो टोटल लेंथ कितनी इनको ट्रेवल करनी है, 5000 मीटर, टोटल लेंथ 5000 मीटर। 2000 मीटर जब ये क्रॉस कर लेंगे ये वाला ए, तो ये पहली बार मीट करेंगे, ये क्या करेंगे, पहली बार मिलेंगे, और फिर अगली बार कब मिलेंगे, फिर 2000 के बाद मिलेंगे ये, फिर 2000 मीटर के बाद ये कब मिलेंगे, फिर दूसरी बार मिलेंगे, ठीक है। फिर एक और 2000 मीटर के बाद ये कब मिलेंगे, तीसरी बार मिलेंगे। ऐसे हर 2000 मीटर के बाद ये आपस में मिलते रहेंगे। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, इनको तो सिर्फ ट्रेवल करना है 5000, तो 2000 यहाँ कर लिया, 2000 यहाँ कर लिया, तो तीसरी बार तो मीटिंग जब होगी जब दोनों मिलके 6000 कवर कर लेंगे। लेकिन 6000 तो कवर करना ही नहीं ना, ये तो 5000 पे जाकर रुक जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ कितनी बार मीटिंग होगी इनकी, 2 बार मीटिंग होगी, ठीक है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के मैं आपको 4 क्वेश्चन अब करवाने वाला हूँ। तो बस आपको ये दिखाना है इनकी स्पीड में डिफरेंस कितना है, एक। लेकिन एक ज़्यादा नहीं चलना, इसको कितना चलना है, 400 मीटर। तो एक की वैल्यू 400, तो इसको 2000 चलना पड़ेगा, इसको 1600, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको इग्नोर कर दो। यानी कि अगर ए को बी से मिलना है पहली बार तो इसको 2000 मीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। और टोटल इनको चलना है कितना, 5000 मीटर। तो ऐसे पहली बार 2000 चलेगा तो पहली बार मिलेगा,
फिर एक और 2000 चलेगा तो दूसरी बार मिलेगा, फिर एक 2000 और चलेगा तो तीसरी बार, लेकिन ये नहीं मिल पाएगा क्योंकि 2000 इनको बाकी चलना ही नहीं है। 2 और 2 4, 4000 चलने के बाद तो इनको 1000 और चलना है और उसके बाद रेस क्या हो जाएगी, खत्म। अब रेस खत्म होने के बाद कौन पूछता है कौन किससे मिलता है कौन किससे भी छूटता है, ठीक है। हमें तो सिर्फ रेस के दौरान बताना है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 बार, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी कम समझ आया मेरे को पता है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में 100% आपको समझ आ जाएगा। देखो एक ही चीज मैं हर आपको बार बार समझाऊंगा। ये क्वेश्चन वही है, इसको लिखने का तरीका बस चेंज कर दिया, लेकिन क्वेश्चन वही है सेम। अब देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है सेम। ए एंड बी रन ए 7.5 किलोमीटर रेस ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। लेंथ कितनी है उसकी, 270 मीटर है। देखो एक सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं हम, बिल्कुल आराम से समझेंगे। एल कितनी है इसकी, 270 मीटर है, और दोनों की स्पीड का रेशियो अपने को दे रखा है कितना, 5:3। और आपसे यही पूछा है फाइंड हाउ मेनी टाइम्स द विनर विल क्रॉस द अदर पर्सन ड्यूरिंग द रेस। कितनी बार ये इसको क्रॉस करेगा। तो देखो ए और बी 2 पर्सन है, इनकी स्पीड का रेशियो कह लो या क्या कह लो, इनकी डिस्टेंस का रेशियो कह लो, एक ही बात होती है। जब टाइम सेम होता है तो वही रेशियो डिस्टेंस का होता है, वही स्पीड का होता है। आप मेरे को बताओ ये इससे कितनी दूरी ज़्यादा तय करता है। आप कहोगे सर 2, लेकिन 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 2 की वैल्यू 2 थोड़ी कवर करनी है, इसको तो 270 ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर फास्टर पर्सन स्लोअर पर्सन से मिलना चाहता है तो उसको एक राउंड यानी कि 270 मीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 270 मीटर, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 135 मीटर। तो मैं ये कहता हूँ आपको, एक की वैल्यू 135 है, इन 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 135 मीटर, यानी कि इतनी डिस्टेंस चलने के बाद ये पहली बार इससे मिलेगा, ठीक है। तो कितनी बार मिलेगा, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था बताओ, वो कितना था आपका, 5000 था, है ना, टोटल 5000 मीटर, और मिलते कितने में थे, हर 2000 मीटर पे। तो यानी कि ये कट के आपका 5/2, 5/2 का मतलब तो 2.5। अब मेरे को बता दो, क्या कोई बंदा 2.5 बार मिल सकता है क्या, एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, 2.5 बार कैसे मिलेगा। तो यानी कि आंसर कितना आएगा आपका, 2 बार आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये टोटल लेंथ कितनी ट्रेवल करनी है इनको, 7500 मीटर, और एक बार इतने मीटर ट्रेवल करने के बाद ये एक बार मिल लेते हैं, तो ये जो भी आपका इंटीजर में आंसर आएगा वो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये कितना आ गया, 1500, 15 पे काट दो 100, और ये कितना आ गया आपका 9, यानी कि 11.11। तो ये कितनी बार मिलेंगे बताओ, 11 बार, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सेम वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया वही मैंने आपको यहाँ समझाया है। अब देख लो एक क्वेश्चन और देखो, मैं 3 क्वेश्चन लगातार आपको करवा रहा हूँ ताकि एक बार कम समझ आए तो दूसरे से ज़्यादा आए और तीसरे से 100% आ जाए। जेम्स और बॉन्ड है, उनको 4 किलोमीटर की रेस ट्रेवल करनी है, और रेस कोर्स कितना है, 400 मीटर का है, स्पीड का रेशियो दे रखा है। हाउ मैनी टाइम्स डज जेम्स पास बॉन्ड, यानी कि जो फास्टर पर्सन है वो कितनी बार बॉन्ड को पास कर जाएगा। आप बताओ मेरे को, ये रेस की ट्रैक की लेंथ कितनी है, 400 मीटर, टोटल कितना कवर करना है इनको, 4 किलोमीटर, यानी कि 4000 मीटर कवर करना है। जेम्स और बॉन्ड स्पीड का रेशियो कितना, 3:2। आप बताओ मेरे को, ये एक यूनिट ज्यादा कवर कर रहा है जेम्स से ना, लेकिन एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 400, क्योंकि इसको 400 ज्यादा कवर करनी पड़ेगी। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1200। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हर 1200 मीटर के बाद ये इसको क्रॉस करेगा, और टोटल कितनी है बताओ मेरे को, 4000। 4000 को 1200 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स मिलेगा, ये 3 बार, क्योंकि 12 36, और बाकी तो फिर 12 के टेबल में कटेगा ही नहीं, तो मतलब कि 3 बार इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा। तो अब आप समझ गए कि कितनी आसानी से बिना कुछ लिखे भी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ, और शायद आपका भी दिमाग इतना चलने लग गया होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने क्या है, स्लाइटली चेंज किया है। इसमें क्या है देखो, अंकित और अमित 2 पर्सन हैं, वो इस स्पीड से एक रेस लगाते हैं। दे प्रेफर टू रन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, वही सर्कुलर ट्रैक है जिसकी सरकमफेरेंस यानी कि जिसकी लेंथ इतनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अंकित व्हेन ही पासिस अमित फॉर द 12th टाइम। अब की बार क्या है, कहता है जब वो उसको 12th टाइम 12वीं बार पास करेगा ना, तो उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ पहली बार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, आप वो निकालो, ठीक है। ट्रैक की लेंथ कितनी है बताओ अब की बार, यहाँ पे है 4.5 किलोमीटर, और इनकी अंकित और अमित, इसको आप लिखो 7:4, यानी कि मैं कहता हूं अंकित जो है वो अमित से कितनी ज्यादा तेज चलता है, 3। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बता दो, 4500। ये कितनी है, 4500 मीटर,
4500 मीटर, क्योंकि इसको एक राउंड यानी कि 4500 मीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ मेरे को आप, 1500 मीटर होगी। तो फिर इस 7 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 10,500 मीटर। यानी कि अगर मेरे से ये पूछता कि बताओ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अंकित अमित से पहली बार मिलता, तो मैं कहता इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो उससे फर्स्ट टाइम मिलता। तो सेकंड टाइम कब मिलता, इतनी और डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। थर्ड टाइम कब मिलता, इतनी और डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। यानी कि ये कितना है बताओ, 10.5 किलोमीटर है ना। तो बताओ एक बार मिलने के लिए इसको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, तो 12वीं बार मिलने के लिए, ठीक है, 12th टाइम मतलब कि 12 बार मिलने के लिए इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, इसको 12 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और आंसर कितना आएगा आपका 66 किलोमीटर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका 126 आएगा ना, 120 और 6 126, तो 126 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन वही था, पहली बार मिलना है तो 10.5 किलोमीटर जाओ, तो 12वीं बार मिलना है तो 12 से मल्टीप्लाई और कर दो, ठीक है, क्योंकि हर बार मिलने के लिए इसको 10.5 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। ये पहली बार, ये दूसरी बार के लिए इतना, तीसरी बार के लिए इतना, इसको 12 बार मिलना है तो इसको 12 टाइम्स क्या कर दो आप, ऐड कर दो, यानी कि 10.5 को 12 से क्या कर दो, गुना कर दो, 126 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन एक मैं आपको क्या है एक ऑर्डर के अंदर करा रहा हूँ, पहले आसान क्वेश्चन फिर थोड़ा उससे मुश्किल क्वेश्चन, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना आए किसी भी तरह का। अब ये देखो, ये अच्छे क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए। यहाँ पे जो टाइम पूछा जाता है आपसे, इसमें क्या है स्टेटमेंट को समझो। ए वॉक्स अराउंड ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ वन राउंड पर आवर, यानी कि ए चलता है 1 घंटे में 1 राउंड, यानी कि 1 घंटे में वो एक पूरा राउंड कवर कर देता है, ठीक है, फील्ड का। और बी रन करता है अराउंड द रेट एट द रेट ऑफ 6 राउंड्स पर आवर। तो देखो लिख लो यहाँ पे, ए और बी की जो स्पीड है ना, ए 1 घंटे में, ये क्या है इनकी स्पीड है, ये राउंड लगाता है कितना, 1 राउंड, 1 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये लगाता है कितने, 6 राउंड। कितने में बताओ, सिर्फ 1 घंटे की बात करते हैं, 1 घंटे में। दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है, सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं 7:30 बजे, ठीक है, सुबह। दे शेल क्रॉस फर्स्ट ईच अदर एट, कितने बजे आपस में वो एक दूसरे से मिलेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट थोड़े कह रखा है, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, एट एनी पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट पर वो आपस में कितने बजे मिलेंगे। आप मेरे को बताओ, किसी भी पॉइंट पर कब मिलते हैं, जब फास्ट वाला पर्सन स्लोअर पर्सन से एक राउंड ज़्यादा कवर करता है। तो दोबारा फिर मैं लाइन लिख रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, व्हेन फास्टर पर्सन कवर्स वन राउंड मोर, जब फास्टर पर्सन स्लोअर से एक राउंड ज़्यादा कवर करेगा तभी तो वो दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मेरे को देखना, ये 1 राउंड कवर करता है तो ये 6 कवर करता है, 1 और 6, तो मतलब ये तो 5 राउंड ज़्यादा कवर कर रहा है। ये तो कितने कवर कर रहा है बताओ, 5 राउंड ज़्यादा कवर कर रहा है। कितने घंटों में, 1 घंटे में, क्योंकि 1 घंटा ये चलेंगे तो ये 6 राउंड चल जाएगा और ये 1 राउंड, यानी कि 5 ज़्यादा चल रहा है। लेकिन अपने को 5 नहीं चलाने, अपने को सिर्फ कितना ज़्यादा कवर कराना है, 1 राउंड, ठीक है। तो 1 राउंड अगर ज़्यादा चलना है तो 1/5 आवर्स हो जाएंगे, और 1/5 आवर्स का मतलब क्या होता है, 12 मिनट्स, कितनी, 12 मिनट, यानी कि 12 मिनट के बाद ये आपस में मिलेंगे। और चले कितने थे, 7:30 पे, तो 7:30 AM में आप 12 मिनट ऐड करोगे तो कितना टाइम हो जाएगा आपका, 7:42 AM, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 7:42 AM। देखो हमने कितनी आसानी से निकाल दिया। सिर्फ मुझे ये पता है कि अगर उनको मिलना है ना, तो फास्टर पर्सन को सिर्फ 1 राउंड ज़्यादा कवर करना है। लेकिन यहाँ पे तो ये 5 राउंड ज़्यादा कवर कर रहा है, तो 5 क्यों करवाएं, हमें तो 1 करवाना है। तो 5 अगर 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में करता है, तो 1 राउंड ज़्यादा तो ये सिर्फ 12 मिनट में कर लेगा। तो 12 मिनट के बाद ये आपस में मिलेंगे, यानी कि 7:42 पे सुबह ये आपस में मिल जाएंगे, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये देख लो, सेम क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज वही है, बस इसके अंदर क्या है, सेम डायरेक्शन का नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन का केस है। ए और बी दोनों वॉक करते हैं अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, 8 बजे सुबह चलना स्टार्ट हुए सेम पॉइंट से, लेकिन डायरेक्शन क्या है आपकी बार अपोजिट है, ध्यान रखना, ठीक है। ए और बी की स्पीड दे रखी है 2 राउंड्स पर आवर एंड 3 राउंड्स पर आवर रिस्पेक्टिवली। देखो अब की बार क्वेश्चन में क्या है, आप बताओ मेरे को, ये ए है और ये बी है, ये इनकी क्या है, स्पीड है। ये चलता है 2 राउंड्स 1 घंटे में, और ये चलता है 3 राउंड 1 घंटे में। ये क्या है आपका, 1 घंटे में है, ठीक है, 1 घंटे में। हाउ मैनी टाइम्स सेल दे क्रॉस ईच अदर बिफोर 9:30 AM, यानी कि सुबह के 9:30 बजने से पहले ये दोनों आपस में कितनी बार मिल चुके होंगे।
आप मेरे को बताओ, ओपोजिट डायरेक्शन में अगर इनको मिलना है, ओपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों को मिलके सिर्फ कितने राउंड कवर करने हैं? एक एक राउंड अगर ये कवर कर लेंगे दोनों मिलके तो ये मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो दोनों मिलके कितने राउंड कवर कर रहे हैं बताओ? दोनों मिलकर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दोनों मिलकर 1 आवर में, 1 आवर में, क्योंकि देखो 2 राउंड ये कवर करेगा, 3 ये कवर करेगा, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने कवर कर लेंगे? 5 राउंड कवर कर लेंगे। ये कितने कवर कर लेंगे? 5, क्योंकि डायरेक्शन के आपकी बार ओपोजिट है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। 5 राउंड हो गए। लेकिन हमें तो एक बार अगर मिलवाना है तो बस एक ट्रैक की लेंथ ही तो कवर करवानी है। ये टोटल देखो, टोटल लेंथ कवर होगी तो मिल जाएंगे, है ना। 5 राउंड अगर 1 घंटे में है तो बताओ एक राउंड कितने मिनट में हो जाएगी? फिर वही 12 मिनट में हो गए। यानी कि एक राउंड कवर करने में, यानी कि एक बार मिलने में इनको 12 मिनट लगेगी। इनके पास टाइम कितना है? 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक टाइम कितना होता है बताओ? 90 मिनट होती है, 1.5 घंटा। तो नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार मीटिंग होगी इनकी, नंबर ऑफ मीटिंग्स। इस 90 को 12 से क्या कर दो डिवाइड, 12 7 जा, और क्योंकि बस 7 बार ही मीटिंग होगी, ठीक है, तो 7 टाइम्स ही आपस में मिल चुके होंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो मैंने आपको सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन भी करवा दिया, अपोजिट डायरेक्शन का भी क्वेश्चन करा दिया, स्टार्टिंग पॉइंट पे कैसे मिलते हैं वो भी करवा दिया, स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा कैसे मिलते हैं वो भी करवा दिया। मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, हर तरह के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। ये है। अब आते हैं आपके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। इसमें कोई भी नया क्वेश्चन नहीं होगा, जितने हम क्वेश्चन कर चुके हैं उन्हीं की मैं क्या कराऊंगा, आपको रिवीजन कराऊंगा। लेकिन हाँ, 1-2 क्वेश्चन के अंदर आपको नई बातें जरूर सीखने को मिलेगी। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एन एथलीट रन्स फ्रॉम ए टू बी एंड बैक, यानी कि ये क्या है, अब की बार ये उसका क्वेश्चन नहीं है सर्कुलर का, ये लीनियर ट्रैक का क्वेश्चन है। सर्कुलर ट्रैक का तब मानना है जब आपको जो है क्वेश्चन में गिवन हो। ये ए और बी 2 पॉइंट है। एक एथलीट है, एक दौड़ने वाला धावक है, रनर है, वो क्या करता है, ए से लेके बी तक जाता है और फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है, मतलब टू एंड फ्रो है, एक बार जाएगा फिर वापस आएगा, एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। मान लेता हूँ मैं ये पी पर्सन है, ठीक है, पी इसका नाम है। फिर कहता है वाइल ए सेकेंड एथलीट, और एक और एथलीट है, साइमल्टेनियसली रन्स फ्रॉम बी टू ए। ये दूसरा एथलीट जो है ना, ये यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, क्यों? ये यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है किस स्पीड से? आपकी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ये भी वही काम करता है, पहले जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा, ठीक है। एंड इफ दे क्रॉस ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 12 मिनट, यानी कि पहली बार दोनों आपस में जो है ना 12 मिनट के बाद मिलेंगे। यानी कि देखो ये यहाँ से चलना स्टार्ट होएगा और ये यहाँ से चलना स्टार्ट होएगा, तो ऐसे करके ये यहाँ पे मिल जाएंगे। ये कौन सा पॉइंट होएगा? इनका मीटिंग पॉइंट होएगा। कितनी देर के बाद मिलेंगे? ये क्वेश्चन में लिख रखा है 12 मिनट के बाद। ये आपस में चलने से 12 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है, आफ्टर 12 मिनट्स ये मिलेंगे। लेकिन कहता है दे विल नेक्स्ट क्रॉस ईच अदर आफ्टर, दूसरी बार कब मिलेंगे? अब बच्चा गलती से इसका आंसर है ना 24 दिखा देता है कि पहली बार अगर ये 12 मिनट के बाद मिले हैं तो दूसरी बार 24 मिनट के बाद मिलेंगे। अब आप मेरे को बताओ 12 मिनट के बाद मिलने का मतलब क्या है? इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी बता दो आप मेरे को। ये मान लेता हूँ x और ये मान लेता हूँ कितनी y, तो इन्होंने x प्लस वाई डिस्टेंस कवर करी है, x प्लस वाई डिस्टेंस कवर करी है कितने में? 12 मिनट में। लेकिन दूसरी बार मिलने के लिए इनको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? अब आप ये देखो, देखो यहाँ पे दोनों मिल लिए, ठीक है। अब ये ए पॉइंट से पी चला था और यहाँ से कौन चला था? क्यू। मिलने के बाद मेरे को बताओ ये पी इधर जा रहा था, है ना, और क्यू इधर आ रहा था, तो ये यहाँ पे मिल लिए। अब पी उधर जाएगा ना, पी उधर जाएगा, पी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताओ? वाई। पी देखो उधर गया, गया उधर, वाई चलेगा, और क्यू इधर से इधर आएगा तो ये कितनी डिस्टेंस चलेगा? एक्स चलेगा, एक होगी। लेकिन बताओ x प्लस वाई में तो p जो है ना यहाँ पे पहुंचा है और q यहाँ पे पहुंचा है, कहाँ मिले ये? फिर ये वापस मुड़ेंगे, फिर ये वापस मुड़ेंगे और इतना डिस्टेंस मान लो p चलेगा, इतना डिस्टेंस q चलेगा, मतलब कि एक x प्लस वाई इनको और चलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई चलना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो कहने का मतलब कितना हो गया फिर? ये 24 मिनट बाद आपस में मिलेंगे। ये समझ रहे हो आप मेरी बात? यानी कि पहली बार अगर ये 12 मिनट में मिले ना तो दूसरी बार इनको डबल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी 24 मिनट बाद। ये क्या लिख रखा है? देन दे विल नेक्स्ट क्रॉस ईच अदर आफ्टर, हाँ ठीक है, 24 मिनट के बाद ये जो ना आपस में क्रॉस करेंगे, मतलब कि ये 12 हम ऐड नहीं करेंगे। इसने ये लिख रखा है, सॉरी, आफ्टर दे स्टार्ट,
स्टार्ट होने के कितनी देर बाद ये आपस में मिलेंगे, तो स्टार्ट होने के बाद तो इसका आंसर कितना आएगा 36, क्योंकि 12 मिनट में तो ये पहली बार यही मिले थे और अगली बार ये 24 मिनट के बाद और मिलेंगे, तो 12 और 14 कितना हो गया 36, तो स्टार्ट होने से 36 मिनट बाद ये आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट टाइम ये कितनी देर बाद मिलेंगे बताओ, 12 मिनट के बाद। अगली हर बार सेकंड टाइम अगर आपसे पूछ लेना कब मिलेंगे, स्टार्टिंग के बाद, तो 12 में 24 और ऐड कर देना, 36 मिनट बाद मिलेंगे ये। ठीक है, स्टार्टिंग के 36 मिनट बाद की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे थर्ड भी पूछ लेता ना, तो इस 36 में 24 और ऐड कर दो, कितने होंगे 60 मिनट बाद। अगर आपसे फोर्थ पूछ लेता तो इस 60 में 24 और ऐड कर दो, यानी कि 84 मिनट बाद। ऐसे आप क्या कर दो, 24-24 मिनट ऐड करते जाओ। फर्स्ट बार तो 12 मिनट ही लगी, लेकिन अगली बार इनको मीटिंग करने के लिए पहले से डबल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो टाइम भी 12 की जगह क्या लगेगा 24 मिनट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अब आपके दिमाग में फिट बैठ गया कि अब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, कितनी भी बार पूछ ले हम आसानी से इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके बारे में क्या कहता है ये, ए और बी 200 मीटर दौड़ते हैं 22 और 25 सेकंड में। हाउ फार इज बी फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन व्हेन ए रीचेज। जब ए क्रॉस कर जाता है फिनिशिंग लाइन को, मतलब ए जब रेस जीत जाता है, तो बी उससे कितना पीछे है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ए और बी। आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। ए 22 सेकंड लेता है, ये 25 सेकंड लेता है, तो मेरे को बता दो स्पीड का रेशियो क्या है। ऐसे क्वेश्चन तो हम पहले लेक्चर में बहुत कर चुके हैं। मैंने क्या बताया था आपको, जीतेगा कौन, ए। तो जो जीतता है उसको पूरी डिस्टेंस कवर करा दो, यानी कि इस 25 की वैल्यू कितनी है बताओ, 200। तो ये कितनी पीछे है यहाँ से, देखो 3 पीछे है ना, लेकिन 3 की वैल्यू कितनी होगी 8, 8 गुना में 3 यानी कि 24। तो जब ए 200 मीटर क्रॉस करेगा, तो ये 22 गुना में 8 176 मीटर क्रॉस करेगा, तो मतलब 24 मीटर क्या है, ये पीछे है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आपको ऐसे समझ नहीं आता, पैसे निकाल लो भाई। ए को जीतना है तो इसको तो पूरी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। 25 की वैल्यू 200 यानी कि 8 गुना, तो इसका 8 गुना कितना होगा 176। ये जब 200 कवर करेगा, ये सिर्फ 176 कवर कर पाएगा, मतलब कितना मीटर पीछे है ये, अभी भी 24 मीटर बिहाइंड है ये, किससे, फिनिशिंग लाइन से। ये इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया, तो कैसे भी कर लो चाहिए। अब ये देखो, ये क्वेश्चन हम सेकंड लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, मैंने सबसे लास्ट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे करवाए थे। इसमें कहता है एक 100 मीटर की रेस में ए की स्पीड दे रखी है आपको, और वो बी को 8 मीटर की स्टार्ट देता है और फिर भी उससे 8 सेकंड से जीत जाता है। आपको स्पीड बतानी है बी की। पहले आप निकालो कि ए कितना टाइम लेगा, ए का टाइम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने सेकंड लेक्चर के अंदर लास्ट में किया था, ये दो क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, ए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी 100, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो इनटू में 18/5 करेंगे, सॉरी 5/18 करेंगे ना, 5/18, तो इंटू 5 इंटू में क्या होगा 5/18, ये क्या आएगा आपका, टाइम आएगा सेकंड्स में। ठीक है, सेकंड्स में आ जाएगा, 18 ऊपर ले जाओ, 18 चौके 72, यानी कि ए को ये रेस कवर करने में 72 सेकंड का टाइम लगेगा। अब मैं बताओ, एक लाइन लिख रहा हूँ, समझना। मैंने सेकंड लेक्चर में लास्ट के दो क्वेश्चन ऐसे ही करवाए हैं। पी कितना कवर करेगा बताओ, पी कवर्स, देखो ये 100 कवर करता है, तो इसको 8 मीटर की तो स्टार्ट ही मिल गई थी, तो मतलब ये सिर्फ कितना कवर करेगा बताओ, 92 मीटर कवर करेगा। लेकिन 92 मीटर भी 72 सेकंड में नहीं कवर करेगा, 72 में अभी भी 8 सेकंड ये पीछे ही है। ठीक है ना, 8 सेकंड और लगेंगे, मतलब कि 80 सेकंड में क्रॉस करेगा ये 92 मीटर। तो बता दो मेरे को स्पीड कितनी आएगी पी की। आप कहोगे जी स्पीड का फॉर्मूला तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यानी कि 92, टाइम कितना 80, आप इसको काट दो 4 पे, 23 और अपॉन में 20, तो 23/20 मीटर पर सेकंड, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सेकंड लेक्चर के लास्ट 5 मिनट के अंदर आप देख लेना, ऐसे ऐसे मैंने दो क्वेश्चन आपको करवाए थे। अब ये देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन। ए और बी 1 किलोमीटर की रेस दौड़ते हैं, ए विंस बाय 25 सेकंड, ए 25 सेकंड से जीत जाता है। इसका मतलब अगर ए को x सेकंड लगते हैं तो बी को कितना टाइम लगेगा, x प्लस 25। भाई 25 सेकंड से जीतने का मतलब यही होता है ना कि ए यहाँ पहुंच चुका है और बी को अभी यहाँ पहुंचने में 25 सेकंड और लगेंगे। ठीक है, तो यानी कि ए को अगर x सेकंड लगे हैं तो इसको टोटल लेंथ कवर करने में x प्लस 25 सेकंड लगेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए, बी और सी, और तीनों का क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, टाइम लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ए को मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग में कितने सेकंड लगे हैं, इसको x सेकंड्स लगे हैं। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ इस हिसाब से इसको कितने लगेंगे, बी को x प्लस 25 सेकंड लगेंगे। ये हो गया। अब देखो अगली लाइन क्या कहता है,
ए और सी रन करते हैं 1 किलोमीटर की रेस और ए जीत जाता है 275 मीटर से। एक बार इस लाइन को मैं यहीं रख रहा हूँ, ठीक है। फिर बी और सी रन करते हैं सेम डिस्टेंस, बी जीत जाता है 30 सेकंड से। देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको फर्स्ट लेक्चर में भी करवाया था कि ए जो है ना बी के मुकाबले 25 सेकंड कम लेता है और बी सी के मुकाबले 30 सेकंड कम लेता है। तो यानी कि ए सी के मुकाबले कितना 25 प्लस में 30, तो सी कितना टाइम लेगा बताओ, एक्स प्लस में, भाई x प्लस 25 तो b लेता था और c जो है ना इससे भी 30 सेकंड ज्यादा लेता है, तो मतलब ये x प्लस 55 लेगा। ये कितना लेगा आपका x प्लस 55 सेकंड। तो मैं अगर बात करूं अब किसकी, a और c की, a और c की क्यों बात करूंगा, क्योंकि मेरे को कह रखा है कि a c को 275 मीटर से हरा देता है और टाइम में कितने से हरा देता है बताओ, a डिफीट्स c बाय 275 मीटर और टाइम में कितना है बता दो मेरे को, 55 सेकंड और 55 सेकंड। कहने का मतलब ये है कि जो C है ना वो 275 मीटर को 55 सेकंड में कवर करेगा। तो C की स्पीड कितनी आ गई बता दो आप मेरे को, 275 डिवाइड बाय 55 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। ये C की स्पीड आ गई। अब C की स्पीड आ गई तो C का क्या निकाल देते हैं आप, टाइम भी निकाल देते हैं। तो C का क्या निकाल दो आप, टाइम। 1 किलोमीटर की रेस थी और 5 के हिसाब से इसको 200 सेकंड लगेगी, लेकिन क्या ए को भी 200 लगेगी। आप कहोगे सर सी तो 55 सेकंड ज़्यादा लेता है ए से, तो फिर बताओ ए का टाइम कितना होगा। आप कहोगे कि 200 में से 55 माइनस कर दो यानी कि 145 सेकंड्स, और 145 का मतलब क्या होता है, 2 मिनट और 25 सेकंड, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है आपकी 60, तो 2 मिनट 25 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको समझा दिया। कभी भी इस क्वेश्चन में आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी। अब ये देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर भी मैं आपको बिल्कुल सिंपल एक डायग्राम से समझा दूंगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। जेम्स और बॉन्ड जो है कंप्लीट करेंगे 1000 मीटर रेस। इनिशियली स्टार्टिंग में क्या करता है, जेम्स रन्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ बॉन्ड फॉर द फर्स्ट 500 मीटर। देखो 1 किलोमीटर की रेस है, पहले 500 मीटर की अगर हम बात करें तो ये लिख रखा है इसने कि जेम्स की जो स्पीड है ना वो बॉन्ड से ट्वाइस है। जेम्स की स्पीड कितनी है, 2 है, इसकी स्पीड कितनी है, 1 है। तो आप मेरे को बताओ, भागना तो इनको 500 मीटर तक ही है, तो जेम्स की स्पीड ज़्यादा है, जेम्स यहाँ भागेगा, जेम्स भाग के यहाँ पहुँच जाएगा। कितने मीटर ट्रेवल कर लिया, पूरा का पूरा 500 ट्रेवल कर लिया। तो क्या बॉन्ड भी यहाँ पहुँच जाएगा। आप कहोगे नहीं, बॉन्ड तो अभी इतनी दूरी पहुँच पाएगा, क्योंकि बॉन्ड की स्पीड क्या है, हाफ है। तो मतलब इसने सिर्फ अभी तक 250 कवर किया है और 250 अभी कवर करना बाकी है। ये डायग्राम समझ आ गया। अब फिर कहता है आफ्टर 500 मीटर मार्क, यानी कि इतनी दूर चलने के बाद अब क्या होगा, जेम्स रन्स एट 1/4 हिज इनिशियल स्पीड, यानी कि शुरू में इसकी जो भी स्पीड थी ना उसका इसने 1/4 कर दिया, मतलब 2 का 1/4, तो 2/4 यानी कि 1/2 होगी इसकी स्पीड। वाइल बॉन्ड कंटिन्यूज एट हिज ओरिजिनल स्पीड, बॉन्ड की स्पीड कितनी थी, पहले भी 1 और अब भी वो 1 से ही दौड़ता है। इफ बॉन्ड कैचेज अप विद जेम्स एट ए डिस्टेंस ऑफ n मीटर फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कहता है जो बॉन्ड है ना वो n जेम्स को n मीटर पहले पकड़ देता है फिनिश होने से, तो बताओ n की वैल्यू क्या है। आप, मैं एक नई लाइन बनाता हूँ डायग्राम से, अभी समझ आ जाएगा बस 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन। देखो स्टार्टिंग के 500 मीटर में क्या हुआ, जेम्स यहाँ पहुंच गया और बॉन्ड अभी भी यहीं खड़ा है। ये डिस्टेंस कितनी है बताओ, 250, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, 250। लेकिन अब इस लाइन के बाद क्या होगा, अब की बार देखो नई जेम्स की स्पीड और बॉन्ड की स्पीड, जेम्स की पहले थी 2, इसकी कितनी थी 1। ये कहता है ये अपनी स्पीड 1/4 कर देता है, मतलब 2/4 हो जाएगी। तो यानी कि ये कितनी होगी, 1/2 और 1। आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया, 1:2। यानी कि अब की बार बॉन्ड की स्पीड क्या होगी, जेम्स से डबल होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। बॉन्ड की स्पीड डबल होगी तो आप बताओ ये पकड़ेगा, पकड़ेगा कब, ये अगर 250 मीटर भागेगा। देखो ये 250 मीटर तो इससे पहले ही आ गया है ना, जेम्स इससे 250 मीटर तो आगे है। अब ये 250 मीटर अगर यहाँ तक भागेगा तो मुझे बताओ बॉन्ड इतनी देर में यहाँ से लेके यहाँ तक 500 मीटर नहीं भाग लेगा, ये कितनी दूर भाग लेगा, 500 मीटर भाग लेगा। तो मैं आपको यही तो कहना चाहता हूँ कि ये जैसे ही यहाँ पे 250 मीटर भाग के इधर पहुंचेगा ना जेम्स, ये बॉन्ड पीछे से आके इसको पकड़ लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है आपकी बार डबल है। तो देखो स्टार्टिंग से कितनी दूरी पर, 250 250 और 250 मतलब कि 750, और टोटल कितनी थी ये बताओ मेरे को, 1 किलोमीटर थी। तो ये कहता है ये फिनिशिंग लाइन से n दूरी पर इसने पकड़ लिया। तो n की वैल्यू कितनी है बता दो मेरे को, 250 है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो n कितना आ गया आपका,
250। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बिल्कुल बेसिक मेथड से एक लाइन बना के मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया कि मीनिंग क्या है इसका। अब देखो, ये रेस का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कहीं कोई रेस की बात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। कहता है ए पर्सन कैन वॉक डाउन ए हिल। एक पर्सन है ना, पहाड़ी पे चढ़ा हुआ है और वो वॉक डाउन का मतलब नीचे आ रहा है। नीचे आते वक्त आपको पता है स्पीड क्या होती है, ज़्यादा, और पहाड़ी पे चढ़ते वक्त स्पीड क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि थकावट ज़्यादा होती है। पहाड़ी से नीचे आ रहा है इस स्पीड से, एंड अप द हिल, यानी कि पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है वो किस स्पीड से, 3 की स्पीड से। एसेंड एंड कम्स डाउन, एसेंड मतलब चढ़ना, कम डाउन का मतलब नीचे आना। वो दोनों जो है ना, पहले चढ़ता है फिर वापस आता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, कितने घंटों में, 5 घंटे में। हाउ फार डिड ही असेंड, कहता है बताओ वो कितना ऊंचा चढ़ गया था और उसको वापस आना पड़ा। तो मुझे बताओ, ये क्या है डाउन और ये क्या है अप, ठीक है, ये डाउन यानी कि ये नीचे आया, ये वापस गया। स्पीड दे रखी है आपको, वापस आएगा कितनी स्पीड से, 9/2 की स्पीड से, और चढ़ेगा किसकी स्पीड से, 3 की स्पीड से। तो अब आप मेरे को बता दो, टाइम का रेशो फिर उल्टा नहीं हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6:9 यानी कि 2:3। तो दोनों बार मिला के इसको जो टाइम लगा है ना, वो 2 और 3 के अनुपात में लगा है, लेकिन दोनों टोटल टाइम कितना है, 5। तो 2 + 3 की वैल्यू कितनी होगी बताओ आप मेरे को, 5 होगी ना। एक की वैल्यू 1, यानी कि ये 2 की वैल्यू 2 घंटे और 3 की वैल्यू कितनी, 3 घंटे। तो कहने का मतलब इसको चढ़ते वक्त 3 घंटे लगे थे और उतरते वक्त कितने हैं, 2 घंटे लगे हैं। लेकिन इसने तो डिस्टेंस पूछी है, चाहे आप इस स्पीड को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपका आंसर आएगा, चाहे इस स्पीड को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स ही है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो 9/2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 9 किलोमीटर। चाहे देखो इस 3 को इस 3 से करोगे तब भी तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 किलोमीटर ये ऊपर चढ़ गया था, और फिर ये देखो ये पहाड़ी है, मान लो ऐसे बनी हुई है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चढ़ते चढ़ते ये 9 किलोमीटर ऊपर चला गया, ठीक है। और फिर ये क्या हुआ, वापस आया, इसको ध्यान आया कि तुम तो ऊपर चढ़ते जा रहे हो, फिर ये वापस इसी पॉइंट पे आ गया 9 किलोमीटर। तो यही क्वेश्चन का आंसर है कितना, 9 किलोमीटर। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई रेस की कहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। तो रेस का पूरा कॉन्सेप्ट देखो मैंने आपको समझा दिया। पहले 2 लेक्चर में हमने क्या किए, लीनियर ट्रैक के सारे क्वेश्चन, और आज के लेक्चर में मैंने आपको जो बचे हुए थे लीनियर ट्रैक के वो भी करवा दिए, और सर्कुलर ट्रैक मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक का मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। तो रेस के अंदर हम इतना ही करेंगे, बाकी कोई और अच्छे क्वेश्चन मेरे को मिलेंगे, मुझे लगेगा कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो मैं जरूर कराऊंगा आपको, मिसलेनियस क्वेश्चन का एक लेक्चर बना दूंगा मैं, ठीक है। नहीं तो एसएससी मेंस के लिए, कैट के लिए इतने क्वेश्चन मोर देन इनफ है आपके लिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।